कलाम सुनते सुनते हमारा परमेश्वर से रिश्ता बन रहा है और वो रिश्ता गहराई और सच्चाई का है। और आज कलाम भी है कि यीशु मेरी चट्टान है। किस तरीके से खुदा हमें चट्टान की तरह बनाना चाहता है, जिसे देखेंगे कहता है मसीह आपके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं चाहता परंतु चट्टान चाहता है। देखेंगे जब पाँव के नीचे में रेत होती है, बालू होते तो इंसान के पाँव धंसना शुरू हो जाते हैं। यदि आप बालू के ऊपर खड़े हैं तो बहुत जल्दी धंस जाएंगे, बहुत जल्दी धंस जाएंगे। पर यदि आप चट्टान के ऊपर खड़े हैं, पत्थर के ऊपर खड़े हैं तो ध्यान रखिए धंसने वाले नहीं। नदी के किनारे के समय देखेंगे अक्सर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो पत्थर इसलिए होते हैं कभी इंसान डूबे तो पत्थर को पकड़ के रुक सकता है, पत्थर के ऊपर खड़े हो सकता है, क्योंकि नदी के किनारे में बालू भी होती है। और यदि आप बालू के ऊपर पाँव रखते हैं तो पाँव आपका धंसना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपको वो दलदल की तरफ को ले जाएगा, पानी में आप डूबना शुरू कर देंगे। और आज कलाम भी यही कहता है किस तरीके से खुदा हमारी चट्टान है। आपको जो हर रोज कलाम दिया जा रहा है, हम जो वचन को पा रहे हैं, ये आपके पाँव के नीचे चट्टान को लेकर आ रहा है। आपके पाँव के नीचे जो मिट्टी है खुदा वहां पत्थर की चट्टान रख रहा है ताकि तुम गिरो ना, क्योंकि यदि आप मिट्टी के ऊपर खड़े रहे तो बहुत जल्दी धंस जाएंगे, ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए जब इंसान मकान बनाता है तो बुनियाद बालू पे नहीं रखी जाती, कंक्रीट पे रखी जाती है। पत्थर को कूट के अंदर में डाला जाता है ताकि जो बुनियाद उसके ऊपर रख के चलिए। यदि मिट्टी के ऊपर बुनियाद रखेंगे तो मकान बन तो जाते हैं पर बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। ध्यान रखिए बन तो जाएंगे पर बहुत जल्दी गिर भी जाएंगे, क्योंकि इसकी जो नींव है, नींव जो है इसकी ये कमजोर है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो किले बनाए गए हैं, बड़े बड़े जो महल हैं, प्राचीन महल जो किले बनाए गए, इनकी जो बुनियादें हुआ करती थी ये लोग पत्थर के ऊपर से ही बनाते थे। और ज्यादातर लोग पहले पत्थर का बनाना शुरू करते थे। इसे देख लीजिए लाल किला भी पत्थर का बनाया गया है, इसे स्टोन से बनाया गया है। ताजमहल भी एक लकड़ी का बेस देके फिर पत्थर से इसके ऊपर कारीगरी करके बनाया गया है, क्योंकि पत्थर की जो नींव होती है ये मजबूत होती है। पत्थर की नींव इंसान को मजबूत रखती है, घर को मजबूत रखती है। यदि नींव मिट्टी पे डाली जाए तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, धंस जाती है। और कुछ कुछ घर भी हैं जो मिट्टी पे है, कुछ कुछ विश्वासी जीवन भी हैं जो परमेश्वर बंधु मिट्टी की नींव में चल रहे हैं। ये चल तो जाएंगे पर ध्यान दें कि आप ज्यादा समय तक खड़े नहीं रह पाओगे, ज्यादा समय तक आप खड़े नहीं रह पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत जल्दी धंस जाओगे। खुदा कलाम देके आपको चट्टान पर रख रहा है। और आज कलाम भी है मत्ती लिखी सुसमाचार 24 का 24 से 25 तक जब हम पढ़ते हैं वचन में प्रभु कहता है, मत्ती लिखी सुसमाचार 24 का 24 से 25 तक जब हम देखते हैं तो कलाम में प्रभु कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। देखो मैंने ये बातें तुम्हें पहले से सब कुछ कह दी है। अब कलाम में प्रभु कहता है कि तुम गिरने के कारण भी बन सकते हो। कहते बहुत से ऐसे हैं जो झूठी बात करेंगे। पहले तो एक बात को जान लीजिए, आप कोई भविष्यवाणी नहीं है। जो भी आप भविष्यवाणी होती सब झूठी है, क्योंकि मसीह के आने के बाद कोई भविष्यवाणी रहा ही नहीं। जब मसीह ने सलीब पे अपने आप को कुर्बान किया तो उसके बाद कोई भी भविष्यवाणी नहीं रहा। और मसीह ने एक ही बात बोले थे, सब कुछ पूरा हो चुका। देखो सब कुछ पूरा हो गया। अब मसीह के आने से सब भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है। इससे अब कोई भी भविष्यवाणी नहीं। इसलिए जो भी प्रचारक या तो कोई भी भविष्यवक्ता जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, पहली बात तो वो झूठा है, झूठा है। क्योंकि यहाँ पे नबी इंसान नहीं चुनते परंतु खुदा का रूह चुनता है, खुदा चुनता है। और अब कोई भविष्यवक्ता रहा ही नहीं, क्योंकि अब सिर्फ हमारे लिए एक ही भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी है कि मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, लेने के लिए आ रहा है, जो गुड न्यूज है। और कलाम में यही कहता है कि बहुत से हैं जो इनकी झूठी बातों पर विश्वास करके वो गिर ही जाएंगे। देख लीजिए कि जो आपको बता रहा है उसकी बुनियाद कहां पे रखी गई है। वो आपके पांव के नीचे में बालू लेकर आ रहा है, ये पत्थर रख रहा है। तो देख लीजिए कि जो आपको खुदा के बारे में बता रहा है वो आपके पांव के नीचे में रख क्या रहा है, वो बुनियाद काय की डाल रहा है, मिट्टी की या पत्थर की। यदि आप मिट्टी की बुनियाद में चल रहे हैं तो बहुत जल्दी गिरने वाले, मैं बता दूं बहुत जल्दी गिरने वाले। कोरोना बीमारी से नहीं गिरे, आने वाली दूसरी बीमारी से गिर जाएंगे। ये मत सोचिए कि कोरोना अंत है, ये मत सोचिए इस दुनिया में कि कोरोना जो है ये दुनिया का अंत है। ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। यदि इससे नहीं मरे, इससे नहीं गिरे तो दूसरा एक और आने वाला है, दूसरा एक और आने वाला है। आपको मालूम है बहुत बड़े भूकंप की चेतावनी दे दी गई, तो उसके बाद एक और अभी 7 आने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, फर्स्ट है।
अभी बहुत सारे आने वाले, एक के बाद एक आने वाले हैं। यदि इससे नहीं जाएंगे तो दूसरे से जाएंगे। इसलिए आपको कलाम दे के आपके पाँव के नीचे हम पत्थर रख रहे हैं। आपको कलाम दे के मैं आपके पाँव के नीचे चट्टान रख रहा हूँ, ताकि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए तो यदि आप चट्टान पे हैं तो कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी नींव चट्टान पर डाली जा रही है और आपकी नींव भी चट्टान पर रखी जा रही है। मजबूत के साथ आपकी नींव को चट्टान पे रख रहे हैं ताकि तुम हर एक चीज का सामना कर सको। ध्यान रखिए, आप हर एक चीज का सामना कर सको। चट्टान को गिराना नामुमकिन की बात होती है। चट्टान ना बारिश में गिरती, आप समझते हैं मिट्टी की जो ढांगे होती है, कुछ कुछ पहाड़ होते हैं जो मिट्टी के होते हैं, जो पानी पड़ने से अक्सर ढह जाया करते हैं। पानी पड़ने से ज्यादा बारिश होने से वो ढह जाते हैं। पर जो चट्टान जो होती है पत्थर की ठोस होती है, जहाँ पे डैम बना करते हैं। आप जानते हैं जहाँ पे डैम बनाया जाता है, जिसे हिंदी में बांध भी कहते हैं, जब पानी को रोक के डैम बनाया जाता है तो कभी भी मिट्टी के पहाड़ों में नहीं बनाया जाता, क्योंकि जब पानी का बहाव आएगा तो मिट्टी आराम से धकेल दी जाएगी और पूरा डैम टूट जाएगा। ये पत्थरों की चट्टानों के बीच में बनाया जाता है, जहाँ पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, ताकि पानी को रोक सके, पानी को जमा कर सके। और खुदा भी यही कहता है, तो खुदा भी आपको वो चट्टान की तरह बना रहा है ताकि तुम्हारी नींव भी चट्टान पे रखी जाए। और यही कहता है कि मसीह आपके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं रखता और तो चट्टान रखता है, ताकि तुम बहक ना जाओ। इससे देख लीजिए कि आप किसका कलाम सुन रहे हैं, कौन आपको क्या बता रहा है। आपके पाँव के नीचे में वो क्या लेकर आ रहा है, मिट्टी को या चट्टान को। यदि आपके पाँव के नीचे मिट्टी आ रही है तो बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। और यदि आप चट्टान पर खड़े हैं तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई मुसीबत आपका बाका नहीं बना जा सकती, आपके इरादों को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आप चट्टान पर नींव रख रहे हैं। भजन संहिता 18 का 31 जब हम पढ़ते हैं, कलाम में फिर कहता है, दाऊद इस बारे में कहता है, 18 का 31 जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, खोल लेते हैं कलाम को, क्योंकि कलाम को देखना और जानना जरूरी है। 18 का 31 हम जब पढ़ते हैं, वचन में प्रभु कहता है यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है। अब कहते एक ही बात कहता है कि खुदा को छोड़कर कौन ईश्वर है। पर तो जान लीजिए, खुदा को छोड़कर कौन है, कोई है। यदि होता तो शिफा पाते, यदि होता तो जिंदगी बदलती। और कलाम में कहता है कोई भी जन खुदा को छोड़कर कोई ईश्वर है ही नहीं, और कहता है वो मेरी चट्टान है। कहते उसको छोड़कर कोई चट्टान ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आए सब बालू थे, सब के सब धंस गए। मसीह कहता है मेरे से पहले जो भी को आए सब चोर और डाकू थे, जो भी मेरे से पहले आए वो चोर और डाकू थे, सब खत्म हो गए। कहां गए, यदि थे तो कहां गए, क्योंकि उनकी नींव बालू के ऊपर थी, इसलिए वो खड़े हुए और बहुत जल्दी धंस गए। बहुत से देखेंगे जिन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया था, बहुत से थे जिन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया। अब हुआ क्या, हुआ क्या, एक दिन वो भी धंस गए, ज्यादा समय तक नहीं चल पाए। आजकल तो सारे के सारे जेल में हो चुके हैं, क्योंकि अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहे थे। कलाम में प्रभु कहता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही खुदा है, आपका एक ही ईश्वर है, वो है परम पिता परमेश्वर। ध्यान रखिए, आपका सिर्फ एक ही ईश्वर है, वो है परम पिता परमेश्वर। और कहता है वो एक चट्टान है, जो कल भी था, जो आज भी और आने वाले कल में भी होगा। हालेलुया, जो आने वाले कल में भी आपके साथ में रहने वाला है। वो आपका अतीत भी है, आपका वर्तमान और आपका भविष्य भी है। और दाऊद यही कहता है कौन है तेरी तुलना में, कहते कौन तेरी तुलना में आके खड़ा हो सकता है, कहते कोई भी नहीं। कौन तुझ जैसी चट्टान है, क्योंकि ये चट्टान मजबूत है और ये आपको भी मजबूत बना रही है। ये आपको कायर नहीं बनाती, परंतु आपको मजबूत बना रही है। यशायाह की पुस्तक 32 का 1 और 2 जब आप पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है, क्योंकि कलाम को आज देखना और समझना जरूरी है। यशायाह 32 का 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र को जब हम लोग देखते हैं पवित्र पुस्तक में, तो कलाम में प्रभु हमसे सुंदर तरीके से बातें करता है। 32 का 1 और 2 हम जब पढ़ते हैं तो वचन में प्रभु कहता है, कहता देख एक राजा धर्म के राज करेगा और राजकुमार न्याय के हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बछौर से आड़ होगा। निर्जल देश में जल के झरने व गुप्त या तृप्त भूमि से बड़ी चट्टान से छाया। उस समय देखने वाले की आंखें धुंधली ना होगी और सुनने वाले के कान लगे रहेंगे।
कितनी सुंदर बात ये शायर ने कहता है, कहता है देखो तुम्हारे लिए एक निर्जल देश में से एक चट्टान फूट कर निकलेगी, कहता है एक तुम्हारे लिए पानी फूट कर निकलेगा जो सूखी हुई भूमि से और तुम्हें सींचेगा, कहता तुम्हें सींचेगा। और कहता है उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली नहीं होंगी और कहता सुनने वालों के कान बहरे नहीं होंगे, क्योंकि वो सच को जान जाएंगे और सच्चाई को आप देखेंगे। आप तो समय की खुदा आपको सच्चाई दिखा रहा है। देख लीजिए, आप सत्य को जान रहे हैं, अपनी आंखों से सच्चाई को देख रहे हैं। कितने लोग मुझे फोन कर करके बता रहे हैं आप लोग कि हमारे बाजू में वो मिल गया, उससे बीमारी हो गया, वो मर गया, इसको ऐसा हो गया, पड़ोस में ऐसा हो गया, ऊपर में नीचे यहाँ पे ऐसा हो गया। पर आपके करीब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। कलाम ने कहा तुम अपनी आंखों से दृष्टि करोगे और देखोगे। खुदा भी आपको दिखा रहा है हकीकत, परमेश्वर भी दिखा रहा है हमें हकीकत, और कहता है उस समय तुम्हारी आंखें धुंधली नहीं पड़ेंगी, परंतु तुम सबको साफ साफ देखना शुरू करोगे। और जब आपकी जिंदगी में वचन आना शुरू हो जाता है, आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, आप सब कुछ साफ देखना शुरू कर देते हो। कुछ धुंधला नहीं रहता, कुछ ऐसा नहीं जो छुपा रहेगा, बल्कि हर एक चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी। हर एक चीज आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी और तुम देखोगे और तुम वही सुनोगे जो खुदा का कलाम कहेगा, वही कहोगे जो परमेश्वर का वचन कहेगा। आपके कान वचन सुनने के लिए तत्पर पे रहते हैं, परंतु आप इन्हें बेकार की बातें डाल डाल के इन्हें भी मार दिया है। आपके कान बनाए गए थे परमेश्वर की बातें सुनने के लिए, आंखें बनाई गई थी खुदा की महिमा देखने के लिए, पर हमने इन्हें बेकार की बातों में डाल के इन्हें ही मुर्दा कर दिया। अब कलाम में कहता है कि देखो मैं फिर दोबारा एक तैयारी करूंगा, कहता है एक राजकुमार निकल कर आएगा और एक धर्म से राज्य करेगा, कहता है धर्म के साथ वो राज्य करेगा और सब कुछ साफ दिखाई देगा, कुछ भी छुपेगा नहीं, बल्कि सब कुछ हकीकत आपकी जिंदगी में हो जाएगा और तुम सुन पाओगे। भजन संहिता 18 का 2 जब आप पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है, दाऊद के कलाम को जब हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 18 का 2 हम जब देखते हैं, 18 के 2 में प्रभु कहता है, कहता है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण लेता हूं, वह मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति का सींग और मेरी ऊंचाई का गढ़ है। अब सींग समझते किसे कहते हैं? सींग का मतलब होता है ताकत, पावर। अर्थात जब सींग की बात आती है पावर, आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े जानवर उनके सींग होते हैं, उनके यहाँ पे सींग होते हैं, जिसका जितना लंबा सींग होता है उसकी उतनी ताकत होती है, क्योंकि जानवर अपने सींग से ही लड़ता है। जानवर जो होते हैं सींग द्वारा ही लड़ते हैं। आप देखिए कभी कभी बकरा लोग जो होते हैं सींग से लड़ते हैं, गेंडे भी सींग से लड़ते हैं, क्योंकि सींग इनकी ताकत है। और कलाम में भी कहता है कि वो मेरी ताकत भी है, कहता मेरी वो चट्टान है जहां पे मैं शरण ले सकता हूँ, अर्थात मैं छुप सकता हूँ। ध्यान रखिए, जब मुसीबत आपके पास आती है, बीमारी आपके नजदीक आती है, समस्या आपको घेर लेती है, सिर्फ खुदा ही है जहां आप छुप सकते हो, परमेश्वर ही है जो आपको बचा सकता है। और वो कहता है वो मेरा सींग है, अर्थात वो आपकी तरफ से एक ऐसी ताकत है, आपकी तरफ से एक ऐसी ताकत है जो आपको बचा के रखती है, वो ऐसी शक्ति है जो आपको छुपा लेती है, अपने आगोश में ले लेती है और आप बच जाते हो। और दाऊद भी यही कहता है कि वो मेरी ताकत है, वो मेरा बल है। कितनों ने परमेश्वर को अपना बल बना के बैठा है। बहुतों को देखेंगे लगता है कि मेरा पैसा बल है, दुनिया को लगता है पैसा बल है, नाम बल है। जितनों के नाम थे सब खाक में मिल गए। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज आए जिन्होंने अपने नाम बनाए, आज उनके नाम सिर्फ पन्नों में है और कहीं नहीं है। इतिहास के पन्नों में रम गए हैं और कहीं नहीं रहे, और कहीं नहीं रहे। बहुत करोड़पति आए, बहुत दौलत वाले आए, पर अंत में मिट्टी में ही खाक मिल गए। देख लीजिए, मिट्टी में मिल गए। अब तो इतने बड़े बड़े रईसों को मैंने देखा जिन्हें अंत में अपने घर वालों का चेहरा भी देखने का नसीब नहीं, खड्डा खोद के फेंक दिया जा रहा है, जेसीबी से गड्ढा खोद के फेंक दिया जा रहा है। कहां गई वो दौलत, कहां गया वो नाम जो कुछ नहीं बचा सकता। आपको सिर्फ एकमात्र खुदा बचा सकता है। और जब आप परमेश्वर के साथ हैं, वो चट्टान आपके साथ है, तो वो आपकी सामर्थ बनकर आपकी तरफ से लड़ता है। ध्यान रखिए, वो आपकी तरफ से लड़ेगा, आपकी समस्या से लड़ेगा, आपकी बीमारी से लड़ेगा, आपकी तकलीफों से लड़ेगा, आपकी जिंदगी में हर आने वाली वो बुरी शक्ति से वो लड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारी ताकत बन के तुम्हारे आगे खड़ा हो जाता है। कहता है वो तेरे आगे आगे चलता है और तेरी तरफ से खुदा लड़ता है। आगे जब आप कलाम को देखते हैं, भजन संहिता 62 का 6 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है 62 के 6 में भजन संहिता, क्योंकि आज दाऊद के कलाम को थोड़ा पकड़ के रखिएगा, हम इसी को छू के जाएंगे। 62 का 6 हम जब देख रहे हैं तो कलाम में प्रभु कहता है सचमुच वही मेरी चट्टान
और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डरूंगा। और कलाम में कहता है सच में वही मेरी चट्टान है। कहता है आई बिलीव इन, मैं विश्वास रखता हूं। कि आज आप खुदा पे विश्वास रखते हैं? बात आपसे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह आपकी चट्टान है? क्या आप विश्वास रखते हैं कि वो आपका गढ़ है? आप विश्वास रखते हैं कि आपको बचा सकता है? यदि विश्वास रखते हैं तो हाँ लिख के भेजिए, ये तो यस लिखिए, ये तो हाँ लिख के भेजिए कि हाँ वो मेरी चट्टान है, मेरा खुदा मेरी चट्टान है। दाऊद यही कहता है कि वो सचमुच मेरी चट्टान है, वही मैं जहां चट्टान है मेरी। कहता है वो मेरा उद्धार है, मेरा गढ़, और इसलिए मैं ना डरूंगा। कहता है इसलिए मैं डरता नहीं हूं क्योंकि चट्टान मेरी तरह। चट्टान एक ऐसी चीज होती है जिसपे गोली का असर नहीं होता, इस पे तोप का असर भी नहीं होता। आप देखेंगे चट्टान पे गोली का असर नहीं होते, इसलिए जब कभी सरहद पे लड़ाई होती है तो फौजी लोग पत्थर का पीछे छुप जाते हैं। चलो पत्थर का पीछे में आके छुप जाते हैं, क्योंकि इस पत्थर पे ना तो गोली का असर होगा ना बम का असर होगा, और पत्थर क्योंकि मजबूत होते हैं, ये मजबूत होते हैं, इन पे बारूद के असर नहीं होते। कलाम में भी खुदा यही कहता है कि वो मेरी चट्टान है। अर्थात जब आप इस चट्टान के पीछे छुप जाते हो तो किसी चीज के असर नहीं होते, ये आपको ढांप लेता है। हालेलुया, ये आपको ढांप लेता है ताकि जिसमें आप ठिका ना पाते हो, जिसमें आप छुप जाते हो। और परमेश्वर आपसे यही कहता है कि वो आपकी चट्टान बन के ठहरा है, वही खुदा हमारी जिंदगी में चट्टान बन के ठहरा है। आगे जब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 95 का 95 का 1 जब आप पढ़ते हैं, 95 का 1 हम पढ़ते हैं तो कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान जय जयकार करें। कलाम में कहता है स्तुति का गीत। अब दाऊद कहता है क्यों ना चलो हम गाएं, हम आनंद करें, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। कहते अपनी चट्टान के लिए हम जय जयकार के साथ गाएं। आपको भी आवाज उठानी जरूरी है क्योंकि खुदा आपकी चट्टान है। कहते आओ हम आनंद करें, इसलिए हम डर नहीं है, आप खौफ ज्यादा नहीं है। आप ये दुनिया की बातें देख देख के आप डर नहीं रहे, आपको खौफ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है तुम्हारा बचाने वाला तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बचाने वाला वो तुम्हारे साथ है। और इसलिए कहता है